कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाते हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। दोस्तों वर्ष में एक बार नेपाल में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म के लिए यह एक प्रमुख त्योहार है। हमारे यहाँ हर त्योहारों से प्रथम त्योहार जन्माष्टमी आता है। इस दिन राधा कृष्ण के हर मंदिर को सजाने का साथ संकल्पित श्रद्धालु अपने घर में इसका स्थापना कर पूजा अर्चना करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कहीं मूर्ति स्थापना कर पूजा अर्चना करते हैं, कहीं झूला का आयोजन होता है, कहीं दही हंडी फोड़ने का प्रतियोगिता रखी जाती है। वैसे दोस्तों कृष्ण का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ, ये आज के युग में कहना नहीं पड़ता। बच्चा बच्चा भी इस आध्यात्मिक कथा को या रहस्य को जानते हैं। फिर भी मैं दो शब्दों में बयां करता हूँ। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भाद्र पूर्णिमा के मध्य रात्रि मथुरा के कारागार में हुआ था। कंस का डर से उनके पिता वासुदेव ने रातों रात 12 किलोमीटर पैदल चलकर यमुना नदी को पार करके गोकुल में नंद के घर में छोड़ आए थे। आज 5,500 वर्ष पुराना होते हुए भी लोग अपने अपने संस्कृति द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं। हमारे समाज इस जन्माष्टमी को क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, इसे हम अपना संस्कृति समझकर आप लोगों का बीच रखना चाहते हैं। मित्रों हमारे यहाँ जन्माष्टमी का मूर्तियां उनके घर स्थापना होती है जो परिवार अपने जीवन में किसी चीज वस्तु स्वास्थ्य लाभ या फिर संतान प्राप्ति के लिए एक संकल्प लेकर उसे प्राप्त करते हैं। वे लोग जन्माष्टमी में श्री कृष्ण भगवान जी का मूर्ति सहित राधा रुक्मणी आदि का स्थापना करते हैं। इसके लिए भाद्र पूर्णिमा में पंडित जी शिल्पीकार और भक्तिया अर्थात कीर्तन मंडली के साथ उस तालाब या पोखरी में जाते हैं जहां उसे विसर्जित करना निश्चित होता है। वहां पूजा पाठ के साथ जलाशय से मिट्टी लाकर उस मंडप स्थान पर रखते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति रखना निश्चित होता है। जन्माष्टमी से कई दिन पहले मूर्ति को शिल्पी द्वारा तैयार किया जाता है। फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले उसे शिल्पी और पंडित द्वारा कीर्तन मंडली के साथ मूर्ति को चक्षुदान कर पूजा पाठ शुरू किया जाता है। उस समय से घर का कोई पुरुष गेरुआ वस्त्र पहनकर उपवास का साथ मंडप पर बैठते हैं। उस समय से भक्तिया मंडली अपना झांकी प्रस्तुत करते रहते हैं तब तक जब तक विसर्जन न किया जाए। आइए अब विसर्जन कैसे करते हैं इस प्रक्रिया को जानते हैं। जन्माष्टमी के दूसरे दिन सुबह 8 से 10 बजे तक पंडित जी द्वारा पूजा पाठ समाप्त कर हमारे यहाँ कुम्हार एक खेल प्रतियोगिता रखते हैं। सबसे पहले मंडप का आगे खेल मैदान पर एक विशेष मिट्टी और पानी द्वारा मैदान को कीचड़ किया जाता है। फिर घी और सिंदूर लगाया हुआ कुम्हार को कीचड़ पर रखते हैं। खिलाड़ियों के बीच से छीनकर जो व्यक्ति मूर्ति का आगे मंडप पर पहुंचता है वही विजेता कहलाता है। उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। वैसे दोस्तों इस खेल में उम्र का कोई बंदेज नहीं है, बस सभी बराबर का हो यही न्याय संगत है। कुम्हार का विजेता घोषित होते ही मूर्ति को खेल मैदान साफ कर सूर्य का सन्मुख रखते हैं। फिर घर के सभी लोग भगवान श्री कृष्ण लगायत राधा रुक्मणी जो भी मूर्ति यहाँ हो सभी को खीर हलवा और अन्य प्रसाद का भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ धान को नया मिट्टी का बर्तन में भूनकर जो लावा बनाते हैं वही सर्वश्रेष्ठ प्रसाद माना जाता है। अतः इस लावा का भोग लगाकर सभी मुख धुआते हैं। महिलाएं अपनी आंचल से दूध पानी का साथ मुख पोंछ देती हैं। इसी तरह से हर कोई भोग लगाते हैं। ऐसा भोग घर के लोगों के साथ इष्ट मित्र एवं अन्य श्रद्धालु भी भोग लगाकर मुंह धुआते हैं। ये कार्य संपन्न होते ही घर के लोग भगवान श्री कृष्ण जी को अनजान में हुए किसी भी गलती को क्षमा याचना के तहत जमीन में 5 बार लौटते हैं। फिर मूर्ति का सामने दंडवत सहित क्षमा याचना करके मूर्ति को उठाकर 5 फेरे लेते हैं। फिर जलाशय की ओर निकलते हैं जहां से मिट्टी लाया गया था। जलाशय पहुंचने पर मूर्ति को जलाशय का सन्मुख रखकर फिर भोग लगाते हैं। वहां भी मूर्ति को उठाकर 5 फेरे लेते हैं। फिर जलाशय में घुसकर उसे पानी में डुबोकर विसर्जित करते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ इस तरह से मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में अवश्य लिखें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।